हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। हम लोग पढ़ रहे थे साहित्यिक स्रोत, ठीक है सर। और साहित्यिक स्रोत में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे वेदों के बारे में। हमारा पूरा इतिहास की एक सीरीज चल रही है, प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है, आराम से आप देखिए। सबसे पहले हमने बताया था आपको इतिहास क्या है, इतिहास के बाद प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए दो श्रेणियों में बांट दिया, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक वाला हमने पूरा कवर किया, जिसमें अभिलेख था, बहुत कुछ स्मारक भवन थे, सिक्के थे, मूर्तियां थी, मोहरें थी, सब कुछ कवर किया। उसके बाद आ गए हैं साहित्यिक स्रोत पे, ठीक है। साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले हैं वेद। दुनिया जानती, बताइए वेद अपने कितने हैं? 4 हैं। बोलिए कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए अपने वेद टोटल कितने हैं? 4। सबसे जो पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व की बात की जा रही है। ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद। बताइए सबसे प्राचीनतम वेद, देखिए यहां पे हमने लिख दिया है, सबसे प्राचीनतम वेद अपना कौन सा है? ऋग्वेद। यानी सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, ठीक है दोस्तों। इसमें टोटल मंडल कितने हैं? 10। आपको पता होना ही चाहिए, पूछा जाएगा ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, कितनी ऋचाएं हैं। तो आप क्या कहेंगे? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 टोटल ऋचाएं हैं, यानी पार्ट हैं उसके टोटल, ठीक है। फिर देखिए जो पहला और 10वां मंडल है ये अंत में जोड़ा गया है। इसे पूछा जा सकता है ऋग्वेद में कौन से मंडल अंत में जोड़े गए, तो आप बताएंगे कौन सा? पहला और 10वां मंडल, पहला और 10वां मंडल। फिर जो इसे पढ़ता उसे क्या कहते हैं? तो पढ़ने वाले को कहते हैं होत्र। क्या कहते हैं? बोलिए, होत्र कहते हैं। पढ़ने वाले ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट विकल्प में पूछा जाएगा ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? होत्र कहते हैं। फिर तीसरे मंडल में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 बार पूछा गया, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो आप क्या, अगर बता भी देगा ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो आपको पता होना चाहिए कि तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र, बहुत ही फेमस मंत्र है। अगर हम लोग बहुत सम्मान के साथ में पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम पढ़ते हैं आप सर, तो ये गायत्री मंत्र होता है। ये किसमें है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। किसे समर्पित है? ये सूर्य देवता को समर्पित किया गया है। 9वें मंडल में सोम देवता, 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में जानकारी दी गई। सब पूछा जा सकता है ऋग्वेद के कौन से मंडल में सोम देवता से संबंधित जानकारी मिलती है, तो आप क्या लिख देंगे दोस्तों? 9वें मंडल में मिलती है। फिर 10वें मंडल में चातुर्वर्त समाज। चातुर्वर्त समाज क्या होता है? हमारा समाज 4 भागों में बटा हुआ, पता है आपको सर? कौन कौन सा? बोलिए। सबसे पहले होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पता है सर आपको? तो ये पूरी जो चतुर्व्यवस्था है इसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर 2 इसके ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, कौन कौन से? ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय और कौशितकी, ऐतरेय और कौशितकी। कौशितकी को ही हम लोग संखायन भी कहते हैं। तो बोलिए, बताइए ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? ऐतरेय और कौशितकी, ऐतरेय और कौशितकी, ऐतरेय और कौशितकी, ठीक है। कौशितकी को ही हम लोग कहते हैं संखायन। फिर यह इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के रूप में यूनेस्को ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा शामिल किया गया। समझिए, बहुत बड़ी बात है, विश्व मानव धरोहर के रूप में, यानी जिसे पूरा विश्व माने, समझिए उसकी धरोहर के रूप में ऋग्वेद को रखा गया है। यूनेस्को ने रखा है इसे। संयुक्त राष्ट्र जिसे पूरा सब मानते हैं, पूरा संयुक्त राष्ट्र जो संघ है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा, यानी पूरा जो संयुक्त राष्ट्र का शिक्षा वाला वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है उसके द्वारा इसे सांस्कृतिक धरोहर के रूप में रखा गया है पूरा ऋग्वेद। यानी ऋग्वेद काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें आपके क्वेश्चन बन रहे थे। नंबर 1, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? क्या कहोगे आप? ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? क्या कहोगे आप? ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में कौन से मंडल में मिलता है? तीसरे मंडल में मिलता है। कौन से मंडल में मिलता है? तीसरे मंडल में मिलता है। किसे समर्पित है? सूर्य देव को। बोलो 9वें मंडल में क्या मिलता है? सोम देवता के बारे में। 9वें मंडल में क्या मिलता है? सोम देवता के बारे में। टोटल मंडल कितने हैं? 10। टोटल सूक्त कितने हैं? 1028। टोटल ऋचाएं कितनी हैं? 10,580। बताइए इसके ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? 2। ऐतरेय और कौशितकी, ऐतरेय और कौशितकी, ऐतरेय और कौशितकी, ऐतरेय और कौशितकी। कौशितकी को ही हम लोग क्या कहते हैं? संखायन। इसे विश्व धरोहर के रूप में भी रखा गया है। किसने रखा है? यूनेस्को ने, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन ऋग्वेद से रिलेटेड आपके बन रहे थे सारे के सारे इसमें कवर कर दिए हैं। आपका चल रहा है साहित्यिक स्रोत। लाइन से हमारी वीडियोस को देखते रहिए।
अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सामवेद के बारे में। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। अगर आपको कोई भी समस्या है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, साथ ही साथ हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जिस नाम से हमारा चैनल है सर उसी नाम से एप्लीकेशन है। फिर आप हमसे डायरेक्ट चैट पे बात कर सकते हैं। यहाँ पे 1000 वीडियोस की सीरीज चल रही है तो इतने कमेंट्स का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होगा सर। तो आप क्या करिए, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, चैट पे डायरेक्ट हमसे बात कर लीजिए। 24 घंटे के अंदर आपको सर रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे और आराम से पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। अगली साल जब तक यूपीएससी का पेपर हो तब तक हम लोगों को क्रांति लिखनी है, सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब नई वीडियो में मिलेंगे तो आपसे बात करेंगे सामवेद के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।